मध्य प्रदेश में लव जिहाद, हिंदू लड़की को फंसाया, जबरन खिलाया गौमांस, जान से मारने की धमकी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया, जहां एक लड़की के साथ एक दरिंदे ने सारी हैवानियत की हदें पार कर दी। जिसके बाद मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन अपनाया और दरिंदे का अच्छा इलाज किया। लेकिन इसके बाद भी आज फिर से मध्य प्रदेश से 2 मामले सामने आ गए हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आज इन्हीं 2 मामलों पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं दोनों मामलों की हकीकत। मध्य प्रदेश के गुना जिले से 16 अप्रैल 2024 को रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां अयान पठान नाम के एक दरिंदे ने अपने प्यार के जाल में एक हिंदू लड़की को फंसाया और फिर उसे बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद पीड़िता की आंखों और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया। जब इससे भी दरिंदे का मन नहीं भरा तो उसने लड़की के घाव पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जिसके चलते अब पीड़िता एक आंख की रोशनी चली गई है और दूसरी आंख से उसे कम दिखने लगा है। जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन में आई और दरिंदे पर तगड़ा एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आरोपी अयान पठान के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया। वहीं अब इसी मध्य प्रदेश से 2 लव जिहाद के मामले फिर से सामने आ गए हैं। पहला मामला इंदौर का है तो दूसरा मामला ग्वालियर से सामने आया है। कुछ दिन पहले भी इसी इंदौर से एक मामला सामने आया, तो चलिए एक एक करके दोनों मामले आपको विस्तार से बताते हैं। पहला मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है। यहाँ अल्फेज खान नाम के युवक ने अपने साथ गुजराती कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराने का उस पर दबाव डालने लगा। अल्फेज खान ने कहा कि अगर छात्रा धर्म परिवर्तन करती है तभी वो उसके साथ निकाह करेगा और उसकी जिंदगी सेट कर देगा, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा पैसा है, खेती बाड़ी है और परिवार से वो काफी मजबूत है। जानकारी के मुताबिक अल्फेज खान और पीड़िता दोनों ही छोटी गलवा टोले थाना इलाके के गुजराती कॉलेज में पढ़ते थे। अल्फेज खान ने छात्रा के सामने 1 महीने पहले प्रेम प्रस्ताव रखा और विवाह के लिए तैयार किया। फिर शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को अल्फेज खान ने छात्रा को कॉलेज के गेट पर बुलाया और जब छात्रा उसकी बात में आ गई तो अल्फेज ने अचानक उसके सामने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। उसने छात्रा से कहा कि उसके पास काफी खेत और दुकान है, धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन छात्रा नहीं मानी। छात्रा ने अल्फेज से धर्म परिवर्तन करने और उसके साथ किसी भी तरह के संबंध रखने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो अल्फेज ने जान से मारने की धमकी छात्रा को दी। इसके बाद पीड़ित छात्रा ने इसकी सूचना अपने माता पिता को दी। साथ ही डरी छात्रा ने हिंदू संगठनों से अपनी मदद मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस ने लव जिहाद के साथ साथ कई सारी धाराओं के साथ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अल्फेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना इंचार्ज उमेश यादव ने अल्फेज खान के गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि ये पहला मामला था जो हमने आपको बताया। चलिए अब दूसरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ये मामला सामने आया है, जहां साबिर खान नाम के युवक पर एक हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद का आरोप लगा है। साबिर ने युवती को पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। इतना ही नहीं, मारपीट करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि साबिर ने उसे एक जबरन गौमांस खिलाया, गाय का मीट खिलाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल ग्वालियर के तारागंज निवासी 27 साल की एक महिला ने शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 की शाम को बोहड़ापुर थाना पुलिस और में शिकायत दर्ज कराई और युवती ने बताया कि वो तारागंज में रहती है और उसके पिता टेंट से जुड़ा कारोबार करते हैं। उसके घर के पास ही साबिर खान उर्फ छोटे खान रहता है। साबिर खान शादीशुदा है। युवती ने बताया कि 6 अक्टूबर 2021 को साबिर खान ने उससे दोस्ती की। इसके बाद वो उससे अपनी बातों में फंसाने लगा। दोनों की बातचीत होने लगी। जिस समय की ये घटना है उस समय साबिर खान का निकाह नहीं हुआ था।
युवती ने बताया कि साबिर की शादी होने के बाद उसने बात करना उससे बंद कर दिया था। इसके बाद भी साबिर उसे लगातार परेशान करने लगा। युवती ने आरोप लगाया है कि एक दिन साबिर खान ने कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सुसाइड कर लेगा और उसके पिता और भाई को फंसा देगा। लड़की भाई और पिता के जेल जाने की आशंका से डर गई और उससे जबरन बात करने लगी। एक दिन उसने युवती को मिलने के बहाने बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। युवती के इनकार करने पर भी उसने हत्या की धमकी दी। युवती को लेकर अपने घर आ गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। इस तरह ब्लैकमेल करते हुए साबिर उसे अपने साथ ले गया और 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस दौरान साबिर उसे मारपीट भी करता था। युवती ने बताया कि साबिर ने उसके साथ सारी हदें पार कर दी। उसने कई बार उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया है। पीड़िता ने बताया कि साबिर उस पर धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाने का भी दबाव बनाता है। युवती का कहना है कि साबिर कहता था कि मेरे साथ रह रही है तो तुझे मुसलमान बनना होगा। जब वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होती थी तो पीटा जाता था। इतना ही नहीं, एक बार उसे गौमांस भी खिलाया गया। उसने बताया कि साबिर का पिता यूसुफ खान और भाई समीर खान भी उससे मारपीट करते थे। लड़की का कहना है कि साबिर के अलावा उसके घर वाले भी उसके साथ मारपीट करते थे। उसने बताया कि 25 अप्रैल की रात को साबिर खान की बीवी और बहन ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई। इसी दौरान वह मकान मालिक आ गया जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। युवती ने बताया कि इस घटना के बाद वो बेहद डर गई थी। पीड़िता थाने आकर शिकायत करना चाहती थी, लेकिन उस समय महिला स्टाफ नहीं होने के कारण वो अगले दिन थाने आई और शिकायत दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर साबिर खान के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उसके पिता और भाई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। साबिर के साथ साथ तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। इस मामले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बोड़ापुर थाने पर पहुंचकर नारेबाजी की। इन लोगों की मांग की है कि जिस तरह गुना में हुए अमानवीय कृत्य के बाद आरोपी का घर तोड़ा गया, उसे सजा दी गई, उसी तरह ग्वालियर में भी आरोपियों का घर तोड़ा जाए। इन लोगों ने आरोपियों की फांसी की सजा की मांग की है। तो देखा किस तरह जिहादी तगड़ा एक्शन होने के बाद भी लगातार अपनी गंदी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे न जाने कितने मामले लव जिहाद के लगातार सामने आते हैं जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। बीते दिनों पहले यूपी, फिर मध्य प्रदेश से मामला सामने आया, फिर एक राजस्थान से आया और अब 2 मामले फिर से मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। हालांकि देश के कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 है। कानून के अनुसार जबरन, भयपूर्वक, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर यानी कि लालच देकर, बहला फुसलाकर कन्वर्जन कराना, विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था और स्वसेवी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दोषी को 5 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जहां 21 अप्रैल को प्रशासन बुलडोजर के साथ जिहादी अयान के घर पहुंचा था और कुछ ही मिनटों के अंदर अयान का मकान जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान युवक के घर की 2 दीवारों को जेसीबी से गिरा दिया गया। इस दौरान छत भी नीचे आ गई थी। लेकिन ऐसी तगड़ी कार्रवाई करने के बाद भी इन लोगों की अकल पर पत्थर पड़ा है जो ठिकाने नहीं लगती है। ऐसी हरकतों को अंजाम देकर ये खुद के काल को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हम बेकसूर हैं। लेकिन अब कानून प्रशासन सख्त हो गया है। अपराध और अपराधी दोनों का सफाया मिनटों में होता है और सफाया करने के लिए 2 हथियार हैं, एक एनकाउंटर और दूसरा बुलडोजर। वहीं लगातार मध्य प्रदेश की सरकार भी सीएम योगी की तरह ही एक्शन ले रही है, जिसके बाद ताजा सामने आए मामलों में भी तगड़ी कार्रवाई होना तय है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।